Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work properly. In the last video, we done our division properties regarding without remainder. Okay, but today our topic is division properties with remainder. Okay, so let's start. Our first property is on dividing by 10. The remainder r is the digit at the ones place. क्वोशिएंट इज फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स. अब बच्चे अब देखिए ये विद रिमाइंडर का केस है. विद रिमाइंडर मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कुछ भी बच जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, जस्ट रिमाइंडर लेफ्ट ओवर. और हमने पहले कौन सा किया था? विदाउट रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था एवरी केस में. अब हम करेंगे विदाउट रिमाइंडर वाले केस में कि हम अपने क्वेश्चंस को बहुत क्विकली कैसे सोल्व कर सकते हैं और क्वोशिएंट और रिमाइंडर विदाउट सोल्व कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑन डिवाइडिंग बाय 10. किससे डिवाइड करना है हमें? 10 से. देखिए आई टेक अ एग्जाम्पल. $48,275 is divided by 10. ओके बेटा, क्या है? 48,275. क्यों डिवाइड किससे करना है? 10 से करना है. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग बताऊंगी. जब हम 48,275 को 10 से डिवाइड करेंगे. ओके, देखिए 10 4 जा 40, then minus 8 minus 0 8, 4 minus 0 0, then we carry here 2, that here 82, then 10 8 जा 80, 10 8 जा 80, then minus 2 minus 0 2, 8 minus 8 0, next we carry 7, then it's 27, then 10 2 जा 20, then minus 7 minus 0 7, 2 minus 0 2 0, then again we carry here from 5, then here 75, 10 7 जा क्या होगा? 70, then minus 5 minus 0 that is 5, 7 minus 7 that is 0. तो बेटे देखिए अब हमारे यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह गया? 5, और जो क्वोशिएंट है वो क्या है? 4827. क्वोशिएंट क्या है? 400. क्वोशिएंट हम यहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट है हमारा 4827 और रिमाइंडर क्या है? 5. ओके, अब देखिए हम इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का यूज करके विदाउट सॉल्विंग दिस हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है. अब देखिए हमें डिवाइड जो करना है किससे करना है? 10 से करना है. और डिविडेंड क्या है हमारा? 48,275. और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है? अब देखिए द रिमाइंडर आर इज द डिजिट एट द वंस प्लेस. जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? रिमाइंडर को द डिजिट एट द वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे होगा वो ही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा. किस केस में वंस प्लेस वाला रिमाइंडर होगा? जहां पर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं. जहां पर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा वही क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा. तो वंस प्लेस पे क्या है? 5 है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा. रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5. और आगे देखिए क्वोशिएंट क्या होगा? क्वोशिएंट इज फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स. जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो क्या है? 4827. तो क्वोशिएंट क्या होगा? रिमेनिंग डिजिट, इट मीन्स रिमेनिंग डिजिट आर 4827. सो आवर क्वोशिएंट इज 4827. देखिए हमने बिना किसी सॉल्यूशन, बिना किसी इतना बड़ा सॉल्यूशन किए डायरेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है और क्वोशिएंट देखिए सेम है ना. क्वोशिएंट क्या है? 4827. अब बच्चे बस आपको ये बात याद रखनी है, जब हम ओनली 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 1 0 होगी इट मीन्स जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, उसी केस में वंस प्लेस वाला डिजिट क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा. और जो ये रिमेनिंग डिजिट है वो क्या होंगे? क्वोशिएंट होंगे.
Okay, clear this? So our next property is on dividing by 100. अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे. द रिमाइंडर, अब कैसे रिमाइंडर होगा? द रिमाइंडर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट टेंस एंड वंस प्लेसेस. बेटा जब हमने 10 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या हो गया था? जो ओनली वंस प्लेस पे था. अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कौन सा होगा? जो वंस और टेंस प्लेस पे होगा. क्वोशिएंट इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स. जैसे वहां पर हमने फर्स्ट केस में किया था, जो रिमेनिंग डिजिट्स आ गए थे वो क्या होगा? हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा. ओके, देन आई टेक एग्जांपल. 47,235 इज डिवाइडेड बाय 100. ओके, देखिए 47,235 को हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है. तो अब देखिए हम जस्ट इसे ट्रिक से यूज करेंगे. क्विकली हम अपना इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए उसने क्या बोला है कि टेंस और वंस प्लेस पे क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा और जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो क्या होगा? क्वोशिएंट होगा. सो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है? टेंस एंड देन वंस. तो बेटा देखिए रिमाइंडर पे टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस क्या है? 3 and 5. तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? 35. और जो रिमेनिंग डिजिट्स बच गए वो क्या बच गया? 472. तो 472 क्या हो जाएगा? हमारा क्वोशिएंट होगा. बस आपको ये याद रखना है कि जब हमें 100 से डिवाइड करना होगा तब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? टेंस और वंस प्लेस वाला होगा. टेंस और वंस प्लेस को कंबाइन करके इट मीन्स टेंस और वंस प्लेस. देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 35 क्या है? टेंस और वंस प्लेस पे 3 5 दैट इज मीन्स 35. तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमारा 35. और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या बन जाएगा? हमारा क्वोशिएंट. और रिमेनिंग पार्ट क्या है? 472. सो अवर क्वोशिएंट इज 472. ओके, देन आई टेक अनदर एग्जांपल. देखिए 37,689 को किससे डिवाइड करना है? हमें 100 से. जब हमें 100 से डिवाइड करना होता है तो क्या करना होता है? टेंस और वंस प्लेस वाला डिजिट क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है. तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा बच्चे? हमारा यहाँ पर टेंस और वंस प्लेस पे क्या है? 89. तो रिमाइंडर क्या होगा? 89. और क्वोशिएंट क्या होगा? जो हमारे रिमेनिंग डिजिट्स हैं 89 को छोड़कर वो क्या है? 376 क्या होगा? हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा. ओके, बहुत इजी है ना बच्चे ये. थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑन डिवाइडिंग बाय 1000. अब हमें किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा. द रिमाइंडर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेसेस एंड द क्वोशिएंट इज फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स. बच्चे अब देखिए जब हमें 10 से डिवाइड करना होता था तो हमारा रिमाइंडर कौन सा होता था? जो वंस प्लेस पे होता है वो क्या होता था? हमारा रिमाइंडर. और रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है? हमारा क्वोशिएंट. और जब हमें सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 100 से डिवाइड करना होता है तो टेंस और वंस प्लेस वाला क्या होता है? हमारा रिमाइंडर. और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा? हमारा क्वोशिएंट. और अब इन थर्ड केस हमें किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड करना है. तो जब हमें 1000 से डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर एक और इंक्रीज हो जाएगा कि हमें रिमाइंडर में क्या क्या लेना होगा? 100 प्लेस वाला डिजिट, टेंस प्लेस वाला डिजिट और वंस प्लेस वाला डिजिट. ओके, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या होगा? हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा. ओके, देन फॉर एग्जाम्पल 49,223 is divided by 1000. ओके, 49,223 को हमें किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड करना है. और 1000 के केस में क्या होता है? जो हमारा रिमाइंडर है,
रिमाइंडर कौन से डिजिट्स वाला होगा बच्चे, जल्दी बताइए। 100 टेंस एंड वंस, क्या है 100 टेंस एंड वन प्लेस से 223, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 223, और क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट डिजिट्स हैं वो क्या हैं 49, तो 49 क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। ओके, दैट्स सो इजी। इन द केस ऑफ 1000 वी टेक a digit from last 100 tens and ones place, that is 100 at 100 place there is 2, at tens place there is 2, and at ones place there is 3. So our remainder is 223 and our quotient is 49. Okay, then I take another example. 23,729 is divided by 100. ओके, सॉरी इज डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 का केस है। तो बच्चे अब इसमें बताइए जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 टेंस एंड वंस प्लेस, वंस टेंस और 100, इट मीन्स जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा 729। रिमाइंडर क्या होगा 729, और जो क्वोशिएंट हो गया वो क्या होगा रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट क्या है 23, सो क्वोशिएंट होगा हमारा 23। ओके बेटा, दैट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी। आई रिपीट दिस अगेन, अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वंस प्लेस वाला क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा क्वोशिएंट। अकॉर्डिंग टू अवर सेकंड प्रॉपर्टी, इफ वी डिवाइडेड बाय 100 देन क्या होगा बच्चे, जो हमारा वंस और टेंस प्लेस पे है वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा क्वोशिएंट। अकॉर्डिंग टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी डिवाइडेड बाय 1000 देन वंस टेंस एंड 100th place value is our remainder and remaining part is our quotient. Okay, I hope you understand all these properties. Thank you. Have a nice day.